हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। और आज हमारे इस चैप्टर की पार्ट नंबर 3 मतलब तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की ये। अगर इससे पहले आपने इस चैप्टर की 2 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिए और फिर अपना मतलब सारा जो भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ उसका वर्क नोटबुक में भी जरूर कीजिए। तो हमारी प्रश्नावली चल रही है 8.8। इसके हम क्वेश्चन 3 कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपको बताया था इस वीडियो में पहले ही, अगर आप गणित में कमजोर है तो प्लीज ये चैप्टर जरूर करके जाना पेपर में। आपके पेपर में 10 से 12 नंबर का ये चैप्टर ही आता है। गणित में कमजोर हो तो प्लीज वीडियो से जुड़ जाइए। बहुत बेसिक से आपको एक एक क्वेश्चन सिखाती हूँ और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, देखो इसमें हमें दिया है 15 कोट ए बराबर किसके है 8 के। 15 कोट ए बराबर 8 के दे रखा है। पूछा गया है हमसे, एक तो पूछा गया है साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क, एक पूछा गया है सेक ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम क्या करेंगे इसे हल। इस पे लिखेंगे हम चूंकि 15 कोट ए बराबर किसके है 8 के। अब हम क्या करेंगे 15 को लेके जाएंगे बटे में, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए कोटे। कोटे बराबर 8/15। अब हमें क्या करना है, कोट होता किसके बराबर है। देखो हम जानते हैं लाल बटे कक्का, LAL यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन, कोसेक सेक कोट। तो कोट किसके बराबर है आधार बटे लंब के। तो आप यहाँ लिख देंगे आधार बटे लंब। तो हमें क्या दिया है, आधार की वैल्यू दी है, एक तो आधार ए कितना दिया है 8, एक हमें लंब दिया है L 15। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, त्रिभुज बनाएंगे और उसकी तीनों भुजा निकालना। हमारे पास 2 भुजा है आधार और लंब, कौन सी नहीं है कर्ण, तो हम कर्ण निकालेंगे। तो अब हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। हमने एक त्रिभुज बना लिया, हमारा ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे ले लिया 90 डिग्री। लंब कितना दिया है हमें 15, तो यहाँ पे लिख दिया 15। कर्ण आधार कितना दिया है 8, यहाँ पे लिख दिया 8। कोण के सामने वाली, समकोण त्रिभुज में कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, ये होता है कर्ण। अब इसमें हम कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उससे पहले हम त्रिभुज को नाम दे देते हैं। तो जैसे कि कोण ए है तो हम त्रिभुज यहाँ ABC मान लेते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ए है, ए के सामने वाला क्या होता है हमारा लंब होता है, और लंब क्या है यहाँ पे हमारा 15। तो हम ए यहाँ पे ले लेते हैं और बी और सी जहां मर्जी वहां पे ले लो। यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे सी। तो कोण के सामने वाला लंब ही है हमारा, कितना है लंब 15। अब इसमें हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कल वाले क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो, मैंने उसमें भुजाएं लेती PQR लिया था, आप ऐसे भी ले सकते हो। लंब फिक्स रहेगा यही, आधार यही और कर्ण यही, क्योंकि हमें ए ही दे रखा है और ए ही पूछा है तो चेंज नहीं होगा। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अभी कोण के सामने वाला लंब और BC, मर्जी है आपकी, कैसे भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा AB, तो AB का वर्ग। लंब क्या है हमारा BC, BC का वर्ग। और आधार क्या है CA, CA का वर्ग। तो कर्ण तो हमारा है AB, AB का वर्ग। लंब कितना है BC और BC का मान है 15, 15 का वर्ग। और आधार क्या है हमारा 8, 8 का वर्ग। 15 का वर्ग किसके बराबर होगा 225, मतलब 15 की 15 में गुना कर लेना, 225 आ जाएगा। 8 का वर्ग 8 की 8 में गुना 64। AB का वर्ग बराबर, अब इन्हें जोड़ दो, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। अब देखो
हमारा ये 289 किसका वर्ग होता है? तो ये हमारा किसका वर्ग होता है? 17 का। अगर हमें डाउट है तो हम 17 की 17 में गुना करके देख सकते हैं। 7 सते 49 का 9, हासिल को 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11, 1 सते 7, 1 एकम 1, 9, 7 और 1 8 और 1 और 1 2। तो किसका वर्ग है ये? 17 का। तो इसे हमने क्या लिख लिया? 17 का वर्ग। अब हम क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्ग मूल लेंगे। अगर हमें वर्ग खत्म करना है तो हम वर्गमूल लेंगे दोनों ओर। तो दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर तो ए बी का वर्ग था, वर्गमूल ले लिया, 17 का वर्ग था, इसका भी वर्गमूल ले लिया, इससे ये कट गया और इससे ये, तो कितना आ गया हमारा? ए बी का वर्ग बराबर 17। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 17। अब देखेंगे हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है। एक तो हमें निकालना है साइन ए। साइन ए किसके बराबर होता है? लाल बटे कक्का लिखो, एल ए एल डबल के ए, लंब बटे कर्ण। कितना होता है? लंब बटे कर्ण। अब लंब देखो, कोण के सामने वाला लंब ए है ना यहाँ पे, तो ए के सामने वाला लंब क्या है? 15 और कर्ण क्या है? 17। तो हम यहाँ पे रख देंगे 15 बटे 17। अब हमें निकालना है सेक ए। सेक देखो, साइन कोस टेन कोसेक सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण बताओ, कोण के सामने वाला तो है लंब, ये कर्ण, आधार है ये, तो कर्ण है 17 और आधार है 8। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या दिया है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? सेक के अलावा मैंने आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो सेक की वैल्यू तो हमें दी है और सभी की निकालनी है। तो अब हम हल करेंगे। हमें क्या दिया है? सेक थीटा बराबर 13/12। पूछा क्या है? अन्य सभी। सेक के अलावा कितने बच गए हमारे? 5। तो भी 5 के 5 निकालने हैं। जैसे कि साइन थीटा ही निकालना है, यहाँ पे भी हमें साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक के बाद क्या आएगा हमारा? सेक तो दे रखा है, कोट थीटा। इनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज की तीनों भुजा निकालेंगे और फिर हम क्वेश्चन कर देंगे। तो हम त्रिभुज बना, सबसे पहले हम लेके चलते हैं, चूंकि हमें दिया क्या है? सेक थीटा बराबर है 13/12। पहले हम लाल बटे कक्का लिखेंगे, एल ए एल डबल के ए। देखो यहाँ पे आता है साइन कोस टेन कोसेक सेक। तो सेक किसके बराबर है? कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिखोगे आप कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा? 13 और आधार कितना है हमारा? 12। अब हम त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज, और ये कोण ले लिया हमने थीटा। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण कितना है हमारा? 13, क्योंकि अगर ये समकोण है तो सबसे बड़ी भुजा तो हमारी 13 हो गई। कर्ण आधार कितना है? 12 और लंब हम निकाल लेंगे। अब आप त्रिभुज का नाम कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी पी क्यू आर, जो भी आपकी मन है। तो हमने रख लिया ए बी सी। थीटा मैंने यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि उसने हमें थीटा दिया है। और फिर कोण के सामने वाला हमें क्या लेना है? लंब। हमें आधार और कर्ण दिया है, तो लंब ये बचा, तो हम लंब कर देंगे यहाँ पे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आर का वर्ग। कर्ण कितना दिया है हमें?
13, 13 का वर्ग। लंब क्या है हमारा ए बी, ए बी का वर्ग। और आधार कितना है 12, 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, ए बी का वर्ग 12 का वर्ग 144, 144 उधर जाएगा माइनस का। अब इसमें से इसे घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 गया, वो सॉरी 6 में से 4 गया 2, ए बी का वर्ग। अब हम देखेंगे 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो इसे लिख देंगे 5 का वर्ग। 5 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग। दोनों ओर का क्या ले लेंगे वर्गमूल, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर 5 का वर्ग इसका वर्गमूल, ए बी का वर्ग इसका वर्गमूल। वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया। 5 बराबर ए बी या फिर ए बी बराबर 5, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे। अब हमें जो जो निकालना है उसे लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, सबसे पहला है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब देखिए क्या है हमारा, लंब है 12, कर्ण है 13, तो 5 वो सॉरी 12 कह रही हूँ 5। लंब है हमारा कितना 5, कर्ण है 13, आंसर। अब हमें निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा किसके बराबर है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 12, कर्ण क्या है 13, तो आधार आ गया 12, कर्ण आ गया 13। फिर हमें क्या लिखना है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। अब क्या बचा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। लास्ट क्या बचा है हमारा कोट थीटा। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ये क्या होता है, मतलब कोट थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 और सॉरी लंब कितना है 5। तो इसे आप कर सकते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, आप नीचे खुद कर लेना। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, या फिर आपको कुछ दिक्कत है क्वेश्चन समझने में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कैसी लगती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अभी भी इन क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना, मैं आपको दूसरी वीडियो बना के इनकी बेसिक चीजें अलग से भी समझा दूंगी। तो प्लीज कमेंट का आपके इंतजार रहेगा, तो कमेंट जरूर करना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।